नमस्कार। आज हम उपस्थित हुए हैं एक वैसे काम के लिए। थोड़ा सा हम प्राचीन युग में जाएंगे। जल के स्रोत पर कुछ बातें करेंगे। आधुनिक युग आते आते जल के जो प्राचीन स्रोत थे वो धीरे धीरे लुप्त हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन आम ग्रामीण युवा पीढ़ी के चलते कुछ जगह पर एक ऐसी स्थिति बनी है जिस स्थिति को हम ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आपके पास भेज रहे हैं। कुआं जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो जल का एक प्रमुख स्रोत हुआ करता था। पहले लोग खाते थे, पीते थे, नहाते थे, कपड़ा धोते थे या पशु को भी पानी पिलाते थे। तो हम आज पहुंच चुके हैं लहलादपुर प्रखंड के धनदासपुर पंचायत में वार्ड नंबर 11 में लहलादपुर में हम पहुंचे हैं। वहाँ एक प्राचीन समय का एक कुआं है जो आधुनिक युग में लोगों की बसावट के अनुसार, लोगों की मानसिकता के अनुसार वह कुआं कचरा फेंकने का काम, कचरा अपने में समाहित करने का काम करता था। लेकिन युवा लोग, कहा गया है कि पानी और जवानी दोनों रुकते नहीं रुकती और अपना रास्ता स्वयं बनाती है। उसका जीता जागता प्रमाण मैं आपको इस कुएं की सफाई में दिखाऊंगा कि यहाँ के युवा कितने जागरूक हैं। और यह जगह, जिस जगह पर यह कुआं है, वह स्थान इतना मनोरम है क्योंकि यहाँ एक मदरसा भी है और मदरसा के सामने कुआं है। यहाँ बच्चे, युवा, चूँकि वृक्ष का जो है यहाँ एक शांति, एक सुकून है, इसलिए कि छाया रहता है। यहाँ नीम के पेड़ छायादार हैं। यहाँ बगल में आपको एक कटहल का पेड़ भी दिखाई दे रहा है। बगल में मदरसा है। तो घर से निकलने के बाद टहलने के लिए, आपस में बात करने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। कुआं में इतनी गंदगी है, इतनी सरांध है, इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ बैठना और रुकना बड़ी ही मुश्किल है। तो गांव के युवाओं ने सोचा कि क्यों ना हम लोग सारे लोग बैठते हैं, हम ही लोगों के हक में ये काम होता है, हम ही लोग यहाँ बैठते हैं, हम ही लोग यहाँ खेलते हैं, तो क्यों ना एक ग्रुप बनाकर इस कुएं की सफाई की जाए। और युवाओं ने सोचा और अपनी लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ लग गए उस कुएं की सफाई के लिए। अब मैं आपको कुएं की स्थिति दिखाता हूँ जो आज से तकरीबन बहुत साल पहले, वो मैं आपको एक ग्रामीण की जुबानी सुनवाऊँगा। लेकिन पहले देखा जाए कि कुआं जबकि 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, 60-70 फीट तक गहराई में कुआं पहले खोदा जाता था। लेकिन गंदगी के चलते वो कुआं भरते भरते, कूड़ा करकट के चलते कुआं भरते भरते तकरीबन 5-6 फीट बाकी रह गया है। वह कैमरे के दृष्टि से आप देख सकते हैं और इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सब के बावजूद एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब लोगों को आवश्यकता पड़ी है उस चीज़ का आविष्कार हुआ है, इसका इतिहास गवाह है। यहाँ इस कुएं की सफाई की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ज़रूरत इसलिए पड़ी, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा मुझे पता चला कि चूँकि यह गैर मजुरवा ज़मीन में कुआं है और यहाँ मदरसा है और यही घनी आबादी है। मैं चाहूँगा कि कैमरा थोड़ा सा दिखाएं। यह आबादी घनी है, यहाँ बहुत गांव है, यह गांव है, बहुत सारे लोगों का गांव है और बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब घर है तो उसमें लोग होंगे और गांव में घूमने, बैठने, एक जगह एक दूसरे से बात करने के लिए यह पर्याप्त जगह यही है। बीच का रास्ता, बीच का जगह यही है, एक कुआं जिस पर ये पाट बना हुआ है। इसी पाट पर बच्चे बैठकर खेलते भी हैं या बुजुर्ग अपनी बातों को रखते हैं, खिस्सा कहानी होता है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें गंदगी फैल जाने के कारण इससे बदबू आ रही है और यहाँ बैठना दूभर हो गया। तो उसी चीज़ को नौजवानों ने सोचा कि इसकी सफाई कर दी जाए, चूँकि हम ही लोगों का काम आने वाला है, हमारे गांव का ही काम आने वाला है। तो इन्होंने ठाना कि इसकी सफाई की जाए। यह ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि यह कुआं कब से बंद पड़ा है। इससे पहले जल निकासी होता था, इसका पानी इस्तेमाल होता था, गांव के लोग पीते भी थे, कपड़ा धोते थे या पशुओं के लिए काम किया जाता था। मैं एक बुजुर्ग से यह जानना चाहूँगा कि यह कुआं कब से बंद है, इसके पानी का इस्तेमाल कब से नहीं हो रहा है। मैं आपको ले चलता हूँ एक बुजुर्ग। अब मैं उनकी जुबानी, उनकी भाषा में मैं उनसे पूछता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। का नाम हराऊ? राम सकल। आ घर माने गांव के का नाम हो? अच्छा, तो कुआं के बारे में तो परिचित बानी नु रहुआ?
में पानी पिए जात रहे। ये से काम चलता है सब लोग के, पूरा गांव के। हां इधर बच्चा तर नहीं हो पिए बा। तो ये कितना बरस पहले ये बंद हो गईल? कितना बड़ा भइल बंद हो तो 15 साल। हां हैं 15 साल 14-15 साल माने एकरा बंद भइला भइल। खाली कॉल हो गए से। अच्छा, कल हो गईला से कुआं के माने कुआं बंद कर देल गईल। अब लोग कल से पानी पिए लगे। 14-15 साल हो गए। तो 14-15 साल से ही बंद बा। बंद बा, यही से लोग कूड़ा कचरा में फेंकेला ना। कचरा कुल लड़का पका बीज देले सन, सियान नहीं बीवा। अच्छा, लड़का फेंकला बड़ा सा, जौना से गंदगी फैलल बा। कल यानी चापाकल पानी का स्रोत एक बना, तब से यह कुआं बंद है। तकरीबन अंदाजन लगाया जा सकता है कि 14-15 साल से ये कुआं बंद है। कचरा बच्चे जो खेलते हैं वही गिरा हुआ है, और इस तरह से आंधी तूफान में जो कचरा गिर जाता है वही इसमें है, और वो सड़ने के बाद गंदगी है। तो उसकी सफाई होगी, उस सफाई का पूरा रिपोर्ट मैं दिखाऊंगा। फिलहाल आप कुएँ की स्थिति को देखिए, कैमरे की नज़र से देखिए कुएँ की स्थिति। और यहाँ घनी आबादी होने के चलते यहाँ लोग बैठते भी हैं, और कुआं अगर साफ़ हो जाता है तो स्नान करने का काम आ सकता है, क्योंकि पानी का स्रोत वैसे भी कम है। बारिश होने के चलते, बारिश से तो बहुत लोगों को बाढ़ में परेशानी हुई है, लेकिन कुछ फ़ायदा भी हुआ है। पानी का जो स्तर है वो बढ़ के ऊपर आया है। इस कुएं में देखने के बाद आप पता लगा सकते, तकरीबन 2-3 फीट ये कचरा है, उसके बाद पानी है, जबकि इसमें पानी नहीं था। और बारिश और बाढ़ के चलते इसका लेवल बढ़ा है और पानी ऊपर आया है। देखिए, ये जो मशीन है, पंपिंग सेट है, यह पंपिंग सेट में उसी कुएं में पानी भरा जाएगा, और उस कुएं में पानी भरने के बाद उसका जल स्तर ऊपर आएगा, उसका कचरा जो होगा ऊपर होगा। वही चीज़ हमें देखना है कि पानी भरने के बाद वो कचरा ऊपर आता है कि नहीं आता है। इसका कवरेज मैं शुरू से अंत तक आपको दिखाऊंगा। अगर यह सक्सेस होता है, अगर यह कामयाब होता है, तो आपके गांव में भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी पंपिंग सेट से उसमें पानी भर करके कचरा उसका ऊपर ला सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं उसके पास जहाँ यह पानी उस कुएं में गिरेगा, और कुएं में गिरने के बाद उसका जल स्तर ऊपर आएगा, और जल स्तर ऊपर आने के बाद जो कचरा होगा वह ऊपर आएगा। फिर हाथ से उसको निकाल करके और बाहर किया जाएगा। ये एक तरीका है। ये देखिए, उस पंपिंग सेट से जो पानी चल रहा है वो सीधे आके कुआं में गिर रहा है। अब धीरे धीरे इसका स्तर ऊपर उठेगा, और स्तर ऊपर उठने के बाद मुझे लगता है कि इसका कचरा जो है ऊपर आएगा। फिर आसानी से हाथों से पकड़कर या किसी वस्तु से पकड़कर उस कचरे को ऊपर हम कर सकते हैं। देखिए, ये प्रयोग कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह स्पष्ट हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कुएं में उसका स्तर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। पानी छोड़ देला। पानी अब पंपिंग सेट से चल रहा है कुएं में, स्तर इसका बढ़ रहा है। देखिए, एक ईंट खाली था, वो ईंट भरने को है, फिर दूसरे ईंट में प्रवेश कर चुका है। यानी यह जो टेक्निक है ये कामयाब होगा। अगर कामयाब होगा तो इस तरह से भी कुएं की सफाई की जा सकती है बिना मेहनत के। देखिए, स्तर बढ़ रहा है और उसके अनुसार कचरा ऊपर भी आ रहा है। थोड़ी सी ऊंचाई पर है कुआं, चूँकि तो इसको चढ़ाने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया है। उस सीढ़ी से होकर के इस पर पाइप पर भार कम पड़ेगा और आसानी से ऊंचाई तक पानी चढ़ता चला जाएगा, जो आप कैमरे की दृष्टि से देख रहे हैं। चूँकि कुएँ का पार्ट ऊँचा है और उस पर पानी चढ़ाने के लिए पाइप से सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, पानी गिरने के बाद इसका स्तर बढ़ रहा है। पहले तकरीबन 7 या 8 फीट था, अब धीरे धीरे वो कम होते होते 4 फीट या 5 फीट रह गया है और पानी चलता है। इस दृश्य को देखने के लिए
शिक्षा लेने के लिए यहाँ लोगों की एक हुजूम, एक भीड़ से जुट गई है, जो निरंतर इसका अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको। हो सकता है कि ऐसी स्थिति इनके पास आए तो वो भी अपने गांव में इसका इस्तेमाल करके और ये अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए अब इसका स्तर बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊपर तक आ गया है और बहुत कम समय बचा है, बहुत कम जगह बचा है स्तर आने में। यानी पानी नीचे बढ़ रहा है और कचरा ऊपर आ रहा है। कितना देखिए कुएं का पानी भरते भरते इसका स्तर ऊपर आ रहा है। अब कचरा निकालने में काफ़ी आसानी है। कुछ लोग इसमें लगे भी हुए हैं, उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ निकल भी रहा है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक बांस में कमानी लगा करके और उसके माध्यम से कचरा निकाला जा रहा है। अब बहुत ही कम समय बचा है। उस समय का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उस वक्त का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब कचरा अपने आप निकल कर पानी का जल स्तर बढ़ने के कारण बाहर की तरफ भागने लगेगा, निकलने लगेगा, गिरने लगेगा। लगभग 1 से 1.5 फुट पानी रह गया है पानी का जल स्तर ऊपर आने के लिए। तब ये कुआं जो है पूर्ण रूप से भर जाएगा और तब कचरा अपने आप ऊपर आकर बहने लगा। फिर भी उसमें लोग सफाई का कार्य जो है लगा चुके हैं और निकाल कर फेंक रहे हैं। आप देखिए कुएं में पानी दिखाई दे रहा है और कचरा लगभग साफ होने के कगार पर है। देखिए कुएं का कचरा लगभग साफ़ हो चुका है। अब मुझे लगता है कि 2-3 मिनट में ही साफ़ हो जाएगा, 5 मिनट में ही पूरा कुआं आपका भर जाएगा। देखिए जल स्तर उसका बढ़ते बढ़ते आपको 1 फीट रह गया, जो काफ़ी 8-9 फीट होने के था। जो पानी जब चला तो उसका स्तर बढ़ा तो कचरा ऊपर आया, जो आसानी से इसको साफ़ 2 आदमी ही मिलकर इसको साफ़ कर दिया। नहीं तो इस तरह से कचरा साफ़ करने में कितना टाइम लगता है। ये टेक्निक काफ़ी कारगर है। अगर आपको देखा जाए तो अक्सर माल मवेशी कुएं में गिर जाया करते हैं। तो अगर ज़्यादा पानी नहीं हो कुआं में तो उसमें पानी चलाकर उस मवेशी को ऊपर लाया जा सकता है, तब आसानी से लोग पकड़ करके उसको निकाल सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल उसमें भी किया जा सकता है। देखिए यह देखते ही देखते मेहनत रंग लाई, पंपिंग सेट चलाया गया, पानी को भरा गया, जल स्तर ऊपर आया और यह कुआं पूर्ण रूप से साफ होने के कगार पर है। अब इस पर एक और चीज़ रखाया जाए, इसका ढक्कन अगर लगा दिया जाए तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे नौनिहाल जो हैं इसमें गिरेंगे नहीं और यह सुरक्षित हो जाएगा। अगर किसी महानुभाव के मन में ये विचार आए तो इस पर ढक्कन लगवा सकते हैं। कुएं का पार्ट लीक होने के कारण पानी बाहर से निकल रहा है। अब जल स्तर आगे नहीं बढ़ेगा ऐसा विश्वास है। अगर ये पूरा पूर्ण रूप से ढका हुआ होता तो पानी कुएं के ऊपर से आ सकता था, लेकिन चूँकि लीक है, लीक होने के चलते फिर भी देखिए कुएं का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कचरा ऊपर आया और बिल्कुल साफ़ होता हुआ यह कुआं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिमाग लगाने से मेहनत कम होता है और काम आपका पूर्ण रूप से पूरा होता है। इस तरह से एक कुएं की सफाई का कार्य संपन्न हुआ और उसका कचरा जितना भी था वो निकल गया। अब मैं चाहूँगा कि अगर किसी महानुभाव को ऐसा लगे कि ये काम अच्छा हुआ है तो इस कुएं पर अगर इसको ढकने का एक ढक्कन बन जाता किसी लोहे के जाली के आकार का, तो यहाँ के लोगों को या यहाँ के बच्चों को काफ़ी सुविधा होगी।
यह मैंने टेक्निक आपको इस चैनल के माध्यम से दिया। इसका इस्तेमाल आप कुएं की सफाई के लिए या अगर कोई जानवर कुएं में कूदे तो पानी का जल स्तर बढ़ा के उसको ऊपर लाया जा सकता है। यह टेक्निक कारगर है। नमस्कार। अगर यह अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।